Hello and a huge welcome to my YouTube channel. I am Bharti. In my last video, I told you about why there are 12 to a dozen. In this video, let's learn about baker's dozen. We all know a dozen is equal to 12. Then why a baker's dozen is equal to 13? आज हम बेकर्स डजन के बारे में काफ़ी सारी बातें जानेंगे. आर बेकर्स बैड एट काउंटिंग? क्या नान बाई लोगों की गिनती इतनी ख़राब होती है वो एक डज़न में 12 की जगह 13 चीज़ें देते हैं? अगर नहीं तो बेकर्स डज़न में 12 की जगह 13 चीज़ें क्यों आती हैं? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में. बेकर को हिंदी में बोलते हैं नान बाई. लेट्स लर्न अबाउट बेकर्स डज़न इन टुडेज़ वीडियो. प्लीज़ लुक एट दिस पिक्चर ऑन द स्क्रीन. दिस इज़ अ बेकर्स डज़न एग कार्टन. ये एक कार्टन है अंडों का. इस कार्टन में कितने अंडे हैं ये काउंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. वाई आ बेकर्स डज़न इज़ 13? बेकर्स डज़न में 13 क्यों आते हैं? चलिए जानते हैं. टू अवॉइड अ बीटिंग और पनिशमेंट या मार से बचने के लिए बेकर लोग 12 की जगह 13 पीसेस देते थे. ऐसा क्यों हुआ? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए जानते हैं बेकर्स डज़न की हिस्ट्री के बारे में. इन मिडईवल इंग्लैंड देयर वर लॉज दैट रिलेटेड द प्राइस ऑफ ब्रेड टू द प्राइस ऑफ व्हीट यूज्ड टू मेक इट. पुराने समय में इंग्लैंड में कुछ कानून थे जो संबंधित थे ब्रेड की कीमत से और गेहूँ जो यूज़ होता है उसे बनाने के लिए उसकी कीमत से. तो प्राइस ऑफ ब्रेड और प्राइस ऑफ व्हीट यूज टू मेक इट, उससे रिलेटेड कुछ कानून थे कि इतने में ही बेच सकते हैं, इतने में ही खरीद सकते हैं, ज़्यादा ओवर प्राइसिंग नहीं करनी. बेकर्स हु वर फाउंड टू बी चीटिंग ऑन देयर कस्टमर्स बाय ओवर प्राइसिंग अंडर साइज्ड लोव्स. कुछ बेकर्स चीटिंग करते थे जो कस्टमर्स को ज़्यादा प्राइस में कम साइज़ के लोव्स देते थे. दे वर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. उन्हें काफ़ी कड़ी सज़ा मिलती थी इंक्लूडिंग फाइन्स और फ्लॉगिंग. फ़ाइन मतलब होता है जुर्माना लगाना. जो बेकर अंडर साइज्ड लोव्स देते थे उन पे जुर्माना लगाया जाता था या फिर फ्लॉगिंग होती है विपिंग, कोड़े मारना, बैट से मारना, कोड़े मारना. ऐसी पनिशमेंट्स उन बेकर्स को दी जाती थी मिडईवल इंग्लैंड में. तो ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है. बेकर्स डज़न में 13 वाला क्यों होता है चलिए और जानते हैं इसके बारे में. Even with careful planning, it was difficult to ensure that all of their baked goods to be of the same size. काफ़ी सारी सावधानी के साथ सामग्री अरेंज करने के बाद भी, सामग्री का अच्छे से आयोजन करने के बाद भी ये सुनिश्चित करना बहुत कठिन होता था कि सारी ब्रेड लोव्स, सारे पाव एक ही आकार के बन के निकले. बहुत ही मुश्किल होता था. देयर मे बी फ्लक्चुएशंस इन राइजिंग एंड बेकिंग एंड एयर कंटेंट. And many of these bakers didn't even have scales to weigh their dough. आटे के फूलने में, पकने में और एयर कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आता था. कई बारी ठीक से पकता था, कई बारी ईस्ट कम रह जाता है, कई बारी ज़्यादा. तो ब्रेड अलग अलग वेट की बनती थी. तो इस वजह से ब्रेड के साइज़ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आता था. और कई नान बाइयों के पास, कई बेकर्स के पास तो आटा तोलने का तराजू भी नहीं होता था उस समय में. तो इसलिए भी उनसे गलती हो जाती थी. फॉर द फियर ऑफ एक्सीडेंटली कमिंग अप शॉर्ट दे वुड थ्रो इन अ बिट एक्स्ट्रा टू एंश्योर दैट दे वुडंट एंड अप विद अ सरप्राइज फ्लॉगिंग लेटर. गलती से भी ब्रेड के तोल में कोई कमी ना हो जाए, कमी ना रह जाए, इसलिए बेकर लोग थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देते थे, 1-2 पीसेस एक्स्ट्रा डाल देते थे. ये सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बाद में दंड ना मिले, कोड़े ना पड़े. इन फैक्ट समटाइम्स अ बेकर्स डज़न वॉज ऑल्सो इज इक्वल टू 14 जस्ट टू बी एक्स्ट्रा श्योर. कई बारी 13 की जगह बेकर्स डज़न 14 भी होता था. कई बेकर्स 12 की जगह 14 पीसेस डाल देते थे किसी भी बेकरी आइटम के, जस्ट टू बी एक्स्ट्रा श्योर. ज़्यादा से ज़्यादा श्योर रहने के लिए उन्हें बाद में मार ना पड़े, कोड़े ना लगे, जैसा कि उस ज़माने का लॉ था. तो तब से चला आ रहा है बेकर्स डज़न 12 की जगह 13 होता है. नाउ लेट्स लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस.
शी ब्रॉट अ बेकर्स डजन ऑफ चॉकलेट्स फॉर मी। वह मेरे लिए 13 चॉकलेट्स लेके आई। आई ऑर्डर्ड ओनली 12 ऑरेंजेस बट द ग्रीन ग्रॉसर गेव मी अ बेकर्स डजन। मैंने सिर्फ 12 संतरे मांगे थे पर सब्जी वाले ने मुझे 13 संतरे दे दिए। Thanks for watching. Please subscribe to my YouTube channel for a spoken English class experience. If you like the video, please give it a thumbs up and share it with your friends. अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो भी देखनी है जिसमें मैंने बताया why there are 12 to a dozen, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।